हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि तो हर मंथ आती है भगवान शिव की आराधना करने के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि 2025 में कब मनाई जाएगी, कौन सी विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं ना कि भगवान शिव की वर्षगांठ का महोत्सव भी मनाया जाता है, साथ ही भगवान शिव की आराधना करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस दिन आप कुछ एक ऐसे स्पेशल एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। वो उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना तप करना जरूरी होता है, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है, कुछ पाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान शिव की आराधना करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और विश्वास आस्था बनाकर रखिए, तभी कहते हैं ना आस्था होती है। तो आस्था के साथ ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। और दिनचर्या है या जीवन है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन साथ ही भगवान शिव की आराधना किस प्रकार करेंगे और कौन सा उपाय कर सकते हैं, वो जो दिन होता है भगवान शिव के लिए, जैसे कि महाशिवरात्रि का दिन होता है, उससे अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि मासिक शिवरात्रि के साथ साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व कब है। देखिए 2025 में मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो होती है वो फाल्गुन मास की मासिक शिवरात्रि को त्रयोदशी के दिन जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन बहुत सारी चीजें देखिए व्रत रखते हैं, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लेकिन ये व्रत ऐसा व्रत नहीं है जो निर्जला नहीं रखा जाता है। इसमें फलार, दूध या आप कूटो, सेंधा नमक, फलार, इन सारी चीजों का सेवन करते हैं। इसमें निर्जला का कोई भी महत्व नहीं है कि आपको निर्जला ही व्रत रखना है। बात करूंगी कि महाकुंभ प्रयागराज में कब तक जो शाही स्नान रहेंगे और कब तक ये प्रयागराज में कुंभ मेला चलने वाला है, तो देखिए आगे बात करेंगे। लेकिन वो कौन सा उपाय है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन मास की जो मासिक शिवरात्रि होती है, इस दिन महाशिवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जाता है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की वर्षगांठ यानी शादी की सालगिरह का भी महोत्सव बनाया जाता है। कई शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें होती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, गंगा जी से जल लाकर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। कुछ भोले जो है बहुत ज्यादा, अब आप देखेंगे कि भोले जल लेकर आते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। साथ ही एक ऐसा उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे अगर आप चाहे किसी भी मनोकामना के लिए, वो मनोकामना आपकी जॉब की हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, शादी की हो सकती है, करियर बनाने की हो सकती है, या कोई भी ऐसी इच्छा जो आपके मन में है और आप भगवान शिव से मांगना चाहते हैं, तो वो एक चीज आपको कर लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन प्रण आपको पूरे साल का लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रण लिया उसके बाद में आपने भूल गए। अगर इच्छा पूरी करानी है तो भगवान शिव को आप जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन कोई भी आप अपनी इच्छा जाहिर करके भगवान शिव से कोई भी एक फल, कोई सा भी फल हो सकता है, कोई सा भी एक फल बोल दीजिए, संकल्प लीजिए कि भोलेनाथ मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। एक साल तक अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक मैं ये फल नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी करिए। अगली शिवरात्रि पर ही मैं ये फल ग्रहण करूंगा, तब तक मैं संकल्प लेता हूँ या संकल्प लेती हूँ, मैं ये फल त्याग दूंगी। पूरे साल देखिए उसके लिए आप कहीं शादी में जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं, या फिर आप अपने घर पर भी जूस में, सलाद में या किसी भी ऐसी चीज में उस चीज फल का सेवन हो रहा है, तो वो आप नहीं करिए। देखिए बहुत सारे लोगों ने, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं, लेकिन आप करके देखिए। अगर आपको लगता है ना, जिस भी माता या बहने या मेरी दीदी जो भी हैं, आप करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये था एक वो उपाय जो आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। उसके साथ ही सुहागन महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं को, लड़कों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं ना, तो आपके शरीर से रोग, पीड़ा, ये सारी बीमारी और कष्ट आने वाले दुख जो है आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये एक महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप एक माला कर सकते हैं तो और उत्तम है। जो लोग, वैसे तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, या आप वीडियो चलाकर भी इस मंत्र को सुन सकते हैं। और आप YouTube पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो बहुत ही आसानी से ये मंत्र मिल जाता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोगों का फिर कमेंट आएगा, तो मैं अभी पहले से क्लियर कर देती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता है या वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें याद नहीं रहता, कुछ लोगों की, माताओं की ये शिकायत होती है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो देखिए आपको सिंपल सा आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर ये मंत्र आपको याद हो जाता है, बहुत ही आसान और सरल मंत्र है। अगर ये मंत्र भी आपको याद नहीं होता है, तो जो भी बुजुर्ग और माताएं
माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, ऐसा जाप है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। बस इस मंत्र का उच्चारण करिए, आपके कष्ट, आपके दुख, आपकी पीड़ा सब दूर हो जाएंगी। अब ये रहा कुंभ मेला प्रयागराज में कब तक चलेगा। देखिए कुंभ मेला जो है वो 26 फरवरी तक चलेगा, जो कि महाशिवरात्रि का दिन है। तब तक तो ये स्नान चलेंगे। उसके बाद में देखिए प्रयागराज तो हमेशा ही खुला रहता है, आप कभी भी जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शिवरात्रि तक कभी भी जा सकते हैं, या फिर आप शिवरात्रि को भी स्नान कर सकते हैं। ये प्रयागराज था। और ये जरूरी बातें देखिए, आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले से ही त्याग देना चाहिए। अगले दिन आप फास्ट रखते हैं तो उससे पहले ही आपको रख देना चाहिए। बुधवार का दिन पड़ रहा है और मंगल, जो आपका सारे कार्य मंगल में होंगे, तो आपको ऐसे में लहसुन प्याज अंडा नॉनवेज इन सारी चीजों को एक दिन पहले से ही विराम कर देना है। और घर में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या वो व्रत उठा सकते हैं। देखिए जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, या महाशिवरात्रि का, या प्रदोष काल का, तो भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है और अपने घर की सुख शांति स्मृति के लिए इस व्रत को करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो जो भी महिला माघ महीने में उठाना चाह रही थी, कमेंट करके पूछ रही थी कि हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं उठाना था, क्योंकि माघ महीने में कोई व्रत नहीं उठाया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको पहला अगर कोई व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, और पूरे साल अगर आप त्रयोदशी का व्रत रखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से इस व्रत को पकड़ा जाता है। अपने घर, अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है भगवान शिव की। और चारों पहर में भी पूजा की जाती है। जो शिवरात्रि होती है उसमें 4 पहर की भी पूजा करते हैं। जिनके बच्चे छोटे वो देख लेना, और भी मैं वीडियो आगे डालूंगी और किस तरह से 4 पहर की पूजा करते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात के समय। भगवान शिव के जो शिवरात्रि का दिन होता है रात को जागरण किया जाता है। कहते हैं कि जितना जो कर सकता है उतना कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा तो सभी को करना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान से आस्था बनाकर रखिए और जितना आप करना चाहेंगे उतना कर लें तो बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा करते जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगी कि 4 पहर की पूजा किस प्रकार करेंगे और कैसे कैसे आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। फल, दूध, फलार, पंचामृत से जल, पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पुष्प अर्प जो जितना हो सके उतना कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सामर्थ्य अनुसार बहुत कुछ कर लीजिए। अगर सामर्थ्य है आपकी दान दक्षिणा देने की किसी गरीब निर्धन में, या भोजन या फलार बांटने की, तो जरूर करिए। और बाकी आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।